कृष्णा, होप यू डूइंग वेरी वेल। कहानियाँ सुनना हर किसी को अच्छा लगता है। तो ऐसी एक कहानी है तेनालीरामन की रंग बिरंगे नाखून। तो इस कहानी में क्या होता है, इसी को हम बारीकी से समझेंगे। राजा कृष्णदेव राय पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। एक दिन एक बहेलिया दरबार में आया। उसके पास पिंजरे में बहुत सुंदर और रंगीन विचित्र किस्म के पक्षी थे। वह राजा से बोला, महाराज, इस सुंदर व विचित्र पक्षी को मैंने कल जंगल से पकड़ा है। यह बहुत मीठा गाता है और तोते के समान बोल भी सकता है। यह मोर के समान बिरंगा ही नहीं बल्कि उसके समान नाच कर भी दिखा सकता है। मैं यहाँ यह पक्षी आपको बेचने के लाया हूँ, मतलब उपहार स्वरूप देने के लाया हूँ। राजा ने पंछी को देखा और बोले, हाँ, देखने में ये पक्षी बहुत रंग बिरंगा और विचित्र है। तुम्हें इसके लिए उपयुक्त मूल्य दिया जाएगा। राजा ने बहेलिए को 50 स्वर्ण मुद्राएं दी और उस पक्षी को अपने महल के बगीचे में रखवाने का आदेश दिया। तभी तेनालीराम अपने स्थान से उठे और बोले, महाराज, मुझे नहीं लगता कि यह पक्षी बरसात में मोर के समान नृत्य कर सकता है, बल्कि मुझे तो लगता है ये पक्षी कई वर्षों से नहाया भी नहीं है। यही है, और ये कहने की हिम्मत शायद तेनालीराम से ज़्यादा हम किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तेनालीराम की बात सुनकर बहेलिया डर गया और दुखी स्वर में राजा से बोला, महाराज, मैं एक निर्धन बहेलिया हूँ। पक्षी को पकड़ना और बेचना ही मेरी आजीविका है। अतः मैं समझता हूँ कि पंछी के बारे में जानकारी पर बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाना अनुचित है। यदि मैं निर्धन हूँ तो क्या तेनालीराम को मुझे झूठा कहने का अधिकार किसने दिया, और वो कैसे उनको मिल सकता है? बहेली की ये बात सुनकर महाराज भी तेनालीराम से अप्रसन्न होते हुए बोले, तेनालीराम, तुम्हें ऐसा कहना शोभा नहीं देता। क्या तुम अपनी बात को सिद्ध कर सकते हो? और यही है एक अच्छे राजा की पहचान, कि वो किस तरीके से अपने मंत्री और आगंतुक दोनों को खुश रख सकता है और एक समान परस्पर संवाद के साथ दोनों में जो मतभेद है उसे पूर्ण विराम लगा सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं अपनी बात सिद्ध करना चाहता हूँ, महाराज। यह कहते हुए तेनालीराम ने एक गिलास पानी पंछी के पिंजरे में गिरा दिया। पंछी गीला हो गया और सभी दरबारी पंछी को आश्चर्य से देखने लगे। पंछी पर गिरा पानी रंगीन हो गया और उसका रंग हल्का भूरा हो गया। राजा तेनालीराम को आश्चर्य से देखने लगे। महाराज समझ चुके थे कि क्या था ये। तेनालीराम बोले, महाराज, यह कोई विचित्र पक्षी नहीं बल्कि जंगली कबूतर है। परंतु तेनालीराम, तुम्हें कैसे पता लगा कि यह पंछी रंगा गया है? सोचने वाली बात तो है। महाराज, पहेली के रंगीन नाखूनों से पंछी पर लगे रंग और उसके नाखूनों का रंग एक समान है। अपनी पोल खुलते देख बहेलिया भागने का प्रयास करने लगा, परंतु सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। महाराज ने उसे जो कि इसने वो अपराध किया था, धोखा देने के अपराध में जेल में डाल दिया और उसे दिया गया पुरस्कार अर्थात 50 स्वर्ण मुद्राएं तेनालीराम को दे दिया गया उनके स्थान पर। अब आप इससे क्या सीखते हैं? अगर पर्सपेक्टिव देखा जाए तो दो है, कि यदि आपसे एक छोटी सी भी गलती होती है तो आपके बचने के और कह सकते हैं आपके पकड़े जाने के जो चांसेस को क्या बोलते हैं, मतलब आप झूठ बोलकर बच नहीं सकते। तो कोशिश करिए कि आपको झूठ ना बोलना पड़े और अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताने के बजाय जो जैसा है
वैसे ही अगर आप बताएंगे तो शायद अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी में उन मुसीबतों से ना उलझे जो बेवजह आपके पीछे पड़ जाती हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।